मैं आज जो बात शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी प्रेगनेंसी का वो पार्ट था जहाँ मैं लिटरली कंफ्यूज हो चुकी थी। ये मेरी चौथी प्रेगनेंसी थी, 3 बच्चे पहले भी हो चुके थे और तीनों नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए थे और हमेशा 9वें महीने के शुरू में ही पैदा हो जाते थे। इस दफ़ा मेरी एलएमपी के हिसाब से मेरी ईडीडी 14 या 15 दिसंबर थी। मैं मेंटली रेडी थी, बैग्स तक रेडी हो चुके थे, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपकी न्यू ईडीडी 14 या 15 जनवरी होगी। सच बताऊँ, उस वक़्त मेरा दिमाग घूम गया। मैं सोचा, एक पूरा महीना आगे, इतनी प्रेगनेंसीज़ के बाद भी और अभी तक बेबी का हेड ऊपर क्यों है? तो डॉक्टर ने कहा बेबी का हेड एंगेज नहीं हुआ, सर्विक्स भी बिल्कुल ओपन नहीं हुआ। बस यहीं से लोगों की बातें और मेरी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो गई। खास तौर पर जब सबको पता था कि मेरी पहली 3 बेटियां हैं, तो दिल के किसी कोने में मुझे ये ख्याल आया कि शायद इस दफ़ा बेटा हो। शायद इसीलिए लेबर लेट हो रही है और इसीलिए बेबी ऊपर की तरफ है। मेरी रातों की नींद कम हो गई, दिन भर बस यही सोचती रहती और मेरी बॉडी ऑलरेडी थकी हुई फील करती और ऊपर से मेंटल प्रेशर भी डबल। फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत सिंपल अल्फाज में समझाया, देखो ईडीडी सिर्फ एक अंदाजा होती है, फाइनल डेट नहीं। उन्होंने कहा मल्टीपेरेंस औरतों में, यानी जिनकी पहले नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी होती हैं, बेबी अक्सर लेबर स्टार्ट होने पर ही नीचे आता है। और फिर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात भी क्लियर की कि बेबी का जेंडर लेबर के लेट या फिर जल्दी होने से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता। हेड इंगेज होना या ना होना बेबी बॉय या गर्ल से डिसाइड नहीं होता। ये सिर्फ बॉडी के हार्मोन्स और लेबर फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। उस दिन मुझे समझ आया, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, पिछली डिलीवरीज इस बार का रूल नहीं होती। और सच बताऊं, ये कहानी मेरी नहीं है, ये एक पेशेंट की रियल लाइफ केस स्टोरी थी, जो डेट के कंफ्यूजन, लोगों के प्रेशर और जेंडर मिथ्स के बीच फंसी हुई थी। और अगर आप जानना चाहती हैं कि उन सिस्टर की डिलीवरी फिर किस डेट को हुई थी, यार अभी कमेंट्स में लिखिए डिलीवरी कब हुई थी। और अगर ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको कहीं भी फील हुआ हो कि ये कहानी आपकी लग रही है, तो यकीन मानो यार, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस वेटिंग फेज में ना सबसे मुश्किल चीज डिलीवरी का वेट नहीं होता, बल्कि बॉडी की थकन और दिमाग का प्रेशर होता है। इसलिए अपनी बॉडी को सपोर्ट करना सीखो, पैनिक मत हो, अननेसेसरी बातों से दूर रहो। और इसी वीडियो को सेव कर लें और किसी प्रेग्नेंट बहन के साथ लाजमी शेयर कर दें जो कि डेट क्रॉस होने की वजह से ऑलरेडी टेंशन में है। और अगर तुम चाहती हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊं कि अगर हमारी ईडीडी डेट गुजर गई और अभी तक हमें लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए या हमारी डिलीवरी नहीं हुई, तो तब हमें क्या करना चाहिए, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।